हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुड़हल का पौधा। गुड़हल पर ढेर सारे फूल कैसे प्राप्त करें, अगर पत्तियां इसकी पीली हो रही हैं तो क्या करें, कलियां कैसे प्राप्त करें, इसमें ग्रोथ कैसे दुगनी करें, ये सभी टॉपिक आज के वीडियो में कवर होने वाले हैं। आप दो चीज़ों का यूज़ करके ढेर सारे फूल भी प्राप्त कर सकते हैं, कलियां भी प्राप्त कर सकते हैं, पौधा दुगनी गति से ग्रोथ भी करेगा। बिना इसके आपके प्लांट पर फूल उतनी अच्छी मात्रा में नहीं आ सकते जितनी कि आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, सिर्फ फर्टिलाइज़र ही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आप सोचें कि अच्छे से अच्छा फर्टिलाइज़र दें तो मेरा प्लांट दुगनी गति से ग्रोथ करेगा, ढेर सारे फ्लावर आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसमें सबसे पहले, अगर आपका प्लांट 1 साल से ज़्यादा का हो गया है तो फरवरी में आपको रिपॉटिंग करना ज़रूरी था। अगर आपने किया है तो अभी तक आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई होगी, और अगर आपने नहीं किया है तो अभी तो धूप बहुत तेज़ है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है वैसे आप पहला जो काम करेंगे वो उसकी रिपोर्टिंग का होगा। लेकिन तब तक आप ये काम कर सकते हैं कि ऊपर आधे से कम मिट्टी निकाल दें और उसमें फर्टिलाइज़र डालें और नई मिट्टी से कवर कर दें। आप ये काम कर सकते हैं, तभी आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी गुड़हल के प्लांट पर। दूसरा, वैसे तो इस समय बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, लेकिन गुड़हल एक गर्म जलवायु का पौधा है, तो इसलिए इसको आप अगर बिना ग्रीन नेट के सीधी धूप में भी रख देते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। जैसे कि मेरे प्लांट जो जितने भी गुड़हल के हैं वो सीधी धूप में रखे हुए हैं और अच्छे से फ्लावरिंग कर भी रहे हैं। इनको आप खुद देख सकते हैं मेरे गुड़हल के प्लांट पर। देखिए, छोटे से गुड़हल का प्लांट है, छोटा सा है, और उस पे कल भी ढेर सारे फ्लावर निकले थे और आज भी निकले हैं, 3-4 फ्लावर निकला है, और कलियां आप देख सकते हैं। देखिए कितने ढेर सारे हैं। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट में रखे रहते हैं तो फेड जल्दी हो जाते हैं, ये निगेटिव पॉइंट है इसका, लेकिन प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और दूसरा, ये फुल सनलाइट में प्लांट्स रखे रहते हैं तो किसी भी तरह का कोई पेस्ट भी नहीं लगता। आप मेरे प्लांट्स देख रहे होंगे, कहीं भी आपको मिलीबग या ब्लैक एफिड्स का कहीं भी अटैक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ होती है जिसमें ये कीड़े मकोड़े आते ही नहीं। तो मेरे प्लांट्स हमेशा हेल्दी बने रहते हैं और किसी भी तरह का कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगता है। फिर इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है वाटरिंग का। तो इस समय धूप बहुत तेज़ हो रही है, मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख रही है, लेकिन आपको मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखनी है। फिर चाहे सुबह शाम दोनों टाइम आपको वाटरिंग करनी पड़े तो वाटरिंग करिए। मिट्टी अगर एक बार भी ड्राई हो गई तो प्लांट की पत्तियां लटक जाएंगी, प्लांट शॉक में चला जाएगा, जिसके कारण फिर दोबारा उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए सुबह खूब भर के पानी दीजिए और शाम को इनके प्लांट पर शावरिंग करिए। तो ये चीज़ें करिए, आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। फ्लावरिंग प्लांट्स को कई तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जिनके बगैर प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं कर सकता। वो है पोटेशियम। पोटेशियम नहीं देंगे तो कलियां गिर जाएंगी, कलियां अगर रहेंगी भी तो पूरी तरह से फ्लावर नहीं खिलेगा। दूसरा जो है फास्फोरस। फास्फोरस का भी रोल बहुत ही ज़्यादा होता है गुड़हल के प्लांट्स में। वो रूट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। रूट अगर अच्छे से काम करती है तो ऊपर ग्रोथ आपको दिखाई देगा। हालांकि फास्फोरस की मात्रा थोड़ा कम इसको चाहिए, लेकिन चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है नाइट्रोजन, जो कि आप कंपोस्ट के थ्रू इनको पूरा कर देते हैं। तो महीने में एक बार कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए, फिर चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो लीफ मोल्ड हो।
तो कोई भी कंपोस्ट महीने में एक बार ज़रूर देना चाहिए। ये सब कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो सिंपल सा जो चाय पत्ती होती है घर की किचन में, उसको आप पानी में डाल दें, 2 घंटे के लिए डाल दें गुनगुने पानी में, और फिर जो वो पानी निकले वो उतने ही पानी में मिक्स करके आप 15 दिन में एक बार अपने प्लांट्स पर दे दें। किसी भी कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में उसमें होती है, बहुत अच्छा प्लांट ग्रो करेगा। साथ ही साथ अगर बात करी जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है अगर केमिकल में बात करें जाएँ तो वो है डीएपी। डीएपी फास्फोरस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है, चूँकि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है और मैं अपने प्लांट्स जो परमानेंट प्लांट्स हैं उन पे जो केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देती। तो फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप जो बोन मील होती है उसको दे सकते हैं। बोन मील जो नर्सरी होती हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलता। बोन मील फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है जो रूट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सिर्फ 15 दिन में 1 चम्मच अगर आप दे देते हैं मिट्टी में तो इससे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो अब दूसरे नंबर पर अगर बात करी जाए वो है पोटेशियम। पोटेशियम प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इसके बगैर कलियां अगर बनती हैं तो वो गिर जाती हैं, बिना खिले ही गिर जाती हैं, और अगर खिल भी जाती हैं तो उनका जो फ्लावर का साइज़ है वो अच्छा निकल के नहीं आता और प्लांट अधिकतर रोगग्रस्त ही बना रहता है पोटेशियम की कमी से। तो इसलिए पोटेशियम ज़रूरी होता है। आप अगर केमिकल में पोटेशियम की बात करें तो ये सभी शॉप पर जो सीड शॉप हैं और नर्सरी शॉप हैं सभी पर बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगी, लेकिन वही है गर्मी बहुत पड़ रही है और केमिकल नहीं देना है। तो मैं जो बनाना के छिलके होते हैं उनको या तो सुखा के रख लें, उसको आप महीने में उसको दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो आलू के पील होते हैं उनको मैंने सुखा के रखा हुआ है और उनको आप 15 दिन में 2 चम्मच अपने प्लांट्स पर दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर आप ये झंझट नहीं करना चाहते, सुखाना नहीं चाहते, पीसना नहीं चाहते, तो आप सिंपल सा जो आलू के छिलके हैं उनको पानी में रात भर के लिए भिगो के रख दें और सुबह जो पानी इसका निकले उतना ही पानी मिक्स करके अपने प्लांट्स पर दे दें। होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं वो गुड़हल पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मेरे ख्याल से जो गुड़हल के प्लांट के लिए बाहर से तो फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में जो वेस्ट निकलता है उसी को डाल के आप बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मात्रा बहुत ही कम रखिएगा क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म होने लगा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।